हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पूनम्स एजुकेशन पर। आज की जो वीडियो है ये थोड़ा ख़ास है क्योंकि ये मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लेकर आई हूँ जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो सीटेट के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सपना होता है टीचर बनना और जो सीटेट यूपीटेट इस तरह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एजुकेशन क्राइटेरिया को लेकर कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है और कौन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो जो आज की वीडियो है वो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको एजुकेशन क्राइटेरिया में थोड़ी कन्फ्यूज़न है। चलिए गाइस, मैं आज कोशिश करूँगी कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर हो सके इस वीडियो के थ्रू। गाइस, सबसे पहले आप डेट देख लीजिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट है ये है आपकी 19 अक्टूबर और जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो आपकी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर। गाइस, 22 से 28 के बीच फॉर्म्स खुलेंगे जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम डेट है वो सीवीटी दिया हुआ है। अब की बार पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट के लिए, जो कि आपका 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा और आपका रिजल्ट है वो 15 फरवरी तक दे दिया जाएगा। चलिएगा इस फीस की बात करते हैं। जो बच्चे जनरल हैं और एक लेवल भरना चाहते हैं उनको 1000 रुपीज़ देना होगा और जो जनरल ओबीसी हैं दोनों लेवल भरना चाहते हैं उन्हें 1200 देना होगा। और जो बच्चे एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको एक पेपर के लिए 500 देना होगा। अगर वो दोनों लेवल भरना चाहते हैं तो उनको 600 रुपये देने होंगे। चलिए गाइस, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल के लिए बात कर लेते हैं जो 1st to 5th बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें कुछ कोर्स दिए हुए हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ये कोर्स डालने होते हैं। तो चलिए, पहला कोर्स जो है उसमें आपके पास 12th होनी चाहिए या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए, जैसे कि आपके DMLT है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वगैरह बच्चे इस तरह का भी करते हैं। तो वो आपका 12th के इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस में आपके पास डाइट, JBT और इसको BTC जो भी बोलते हैं ये होना चाहिए। आप इसमें पास्ड हो या फिर फाइनल ईयर में हो। ये हो गया आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आपके पास 12th या इक्विवेलेंट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ और आपके पास फाइनल ईयर या फिर पास्ट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी NCTE ने नॉर्म्स रखे हैं इसके लिए उसके चलते। चलिए, जो थर्ड कोड है उसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए 50% और आपके पास फाइनल ईयर या अपीयरिंग में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। 4 साल का होता है। आप फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर आपने पास किया हो और आपके पास 12th होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। जो आपकी फोर्थ कंडीशन है इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और आपके पास अपीयरिंग या फाइनल ईयर में स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। गाइस, जो आपकी 5th कंडीशन है इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और आपके पास B.Ed होना चाहिए। गाइस, ये हो गई फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन के लिए बात। इसमें 5 तरह की कंडीशन दी हुई हैं। अगर आप फुलफिल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड लेवल पर। जो सेकंड लेवल है ये होता है आपका 6 से लेकर 8 तक वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें जो आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। हर कंडीशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास पास्ट या अपीयरिंग में 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, जिस भी नाम से जानते हैं BTC, JBT या फिर डाइट। और दूसरा कोड है उसमें उसके अनुसार आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और जो अपीयरिंग है इन फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन B.Ed और आपके पास B.Ed के फाइनल ईयर में हो आप, ये होना चाहिए आपके पास। और जो थर्ड कोड है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास 45% मार्क्स के साथ और अपीयरिंग या फाइनल ईयर या पास्ट में आपके पास B.Ed होना चाहिए अकॉर्डिंग विद NCTE नॉर्म्स। और जो फोर्थ कोड है इसमें आपके पास 12th होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ या फिर आपका फाइनल ईयर है या फिर पास्ट में आपके पास BELED होना चाहिए जो कि 4 ईयर कोर्स होता है। और जो 5th कंडीशन है इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ एंड पास्ट
पास्ट और फाइनल ईयर ऑफ आपको BA BSc B.Ed होना चाहिए। जो BA BSc B.Ed होता है ये 4 साल का होता है, इसमें आप फाइनल ईयर में होने चाहिए और आपके पास 12th भी होना चाहिए। और जो आपका 7th कोड है इसमें आपके पास any candidate having qualified B.Ed program recognized by the NCTE is eligible to the appearing in the TET exam। और आपके पास B.Ed होना चाहिए, जो भी B.Ed कराता है NCT उनके रूल्स के थ्रू, जैसे आपका इग्नू हुआ, इसमें देख लेना आप, और जो भी करवाता है NCT के नॉर्म्स फॉलो करता है वो वाला B.Ed होना चाहिए आपके पास, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। गाइस ये हो गई जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपके कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा अगर आप अपीयरिंग डालेंगे तो, और ना ही इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आप लोग चाहें तो एग्ज़ाम में बैठकर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह का आता है और एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। पर गाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हैं तो आप पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको प्रोवाइड करवा ही देते हैं आजकल साइट पर, ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही जाता है, तो आप उसे देख लें और उसी के अनुसार अपना आकलन कर लें कि हाँ आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। और अगर आप जब भी चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको फॉर्म भरने के लिए कोई मना नहीं करेगा। और जब आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं इसमें कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती है, आपका फ़ोटो, साइन और थंब की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको फ़ीस पे करनी है और आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। चलिए गाइज़, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइज़ जो भी आपके फ्रेंड्स सीटेट करना चाहते हैं और कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू गाइज़।